प्रेमियों, ये इसमें सत्पुरुष, अलग पुरुष, अगम पुरुष, अनागम पुरुष, पर इन्हीं की प्रार्थना हो रही है। ईश्वर छूट गए, ब्रह्म छूट गए, बाहर ब्रह्म छूट गए, महाकाल पुरुष, और 12 और छूट गए। अब इनके सामने कुछ नहीं है। वैसे सभी साधकों को सबसे पहले नीचे से ही इनका ही ध्यान कराया जाता है, क्योंकि इनके देश में रहते हो, इनके दिए हुए तन में रहते हो, तन की रक्षा के दिए हुए सामान इनको आप काम में लेते हो, इनका भोग भोगते हो, तो जिसके देश में रहो उसके नियम का पालन करो। अब मालिक ने तो हमको बख्शीश दिया खुशी में, अब यहाँ आ गए, दिया तो खुशी में है। अब उन्होंने जिनको दिया वो नाराज है, इसलिए उन्होंने बांध करके रखा और तरह तरह के जेल खानों में उन्होंने बंद किया। जेल खाने 84, 4 खाने उन्होंने बंद किया, फिर नरकों में डाला। अब ये तो खुशी से मांगा और खुशी से दिया। अब ये है कि अब शर्तों के साथ में जो हो रहा वो ये हो रहा है, इसलिए इनका ध्यान पहले, फिर दूसरे का दूसरा, फिर तीसरे का ध्यान, फिर चौथे का, और उसके बाद फिर जिन्होंने दिया सत्पुरुष ने आप सबको, हमको और सब जितने भी जीव रहते हैं उनको, अब उन्होंने तो नीचे से ही प्रार्थना इसलिए करनी ताकि उसके देश का हिसाब किताब मुजरा हो जाए। मुजरा कहते हैं माफ हो जाए, यानी साफ हो जाए, उसकी सफाई हो जाए। तो असल में कोई ये नहीं कह सकता है कि ध्यान पहले उनका, जिनका ये देश है और जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महादेव को पैदा किया और उनके द्वारा विधान बनवाया, तो पहले उनकी उपासना, उनका नाम, उनका रूप, उनका ध्यान, उनका उन्हीं की आवाज सुनना, ऐसे दूसरे की, ऐसे तीसरे की और चौथे की, 5वें सत्पुरुष। ये प्रार्थना जो अभी सुनाई वो सत्पुरुष, अलग पुरुष, अगम पुरुष, और इसी प्रार्थना में संकेत, इशारा, कोई प्रार्थना नहीं है, लेकिन ये है कि उसका इशारा किया जा रहा। जो वहां वो तो कहने में नहीं आ सकता, कहने में नहीं आएगा, वो तो यहाँ के ही इशारे देकर के ही समझाया जा सकता। अब आप सत्संग सुनो, बोलो। मैत्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन। अब नए पुराने जो लोग सुनते हैं, नहीं अभी सुन रहे हैं, कहते हैं भाई तुम्हारा यहाँ साथी, मित्र, दोस्त, जिनके साथ तुम लोग रह रहे हो, किसके साथ? कुटुंब परिवार के साथ, बच्चों के साथ, स्त्री के साथ, भाई के साथ में, माँ के साथ, पिता के साथ, और फिर जो इनके रिश्तेदार संबंधी उनके साथ। लेकिन वो कहते हैं कि भाई मित्र यहाँ तुम्हारा, इनके बीच में तो कोई है नहीं, क्योंकि ये तो ठग है, ठग। आप उनके लिए ठग हो, वो आपके लिए ठग है। ये नहीं कह सकते हो कि हम ठग नहीं है, आप भी ठग हो, वो भी ठग। अब वहां पुरुष कहते हैं आपको भी, उनको भी, कि भाई तुम जिनके साथ तुम और वो रहते हैं वो ठगिया, क्यों? कि मालिक की याद नहीं करने देते, भजन ध्यान सुमरन नहीं करने देते, सच्चे विचार सच्चे रास्ते पर और सच्चाई सोचने के लिए चलने नहीं देते, ठग। तो हमारे अमूलक समय को इसमें लगा देंगे और हम ठग लिए जाएंगे, तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, खाली आए खाली जाएंगे। तो कहते हैं को तुमको सोचो, विचार करो कि जिन मित्रों को अपना बना रहे हो,
ये तुम्हारे मित्र हैं, इनमें कोई तुम्हारा साथी नहीं है और सब ठग है। अब अच्छी तरह से सोचो, बहुत प्यार से समझाते सबको, कोई भी महात्मा आया सबने ऐसे समझाया। जितने महापुरुष आए 700 वर्ष के अंदर सबने आपको ये समझाया कि देखो कोई नहीं तुम्हारा, जब तुम्हारा ये देश ही नहीं है तो देश नहीं है, ये नहीं है, ये सामान आपका नहीं है, ये तो परदेश है। इसलिए परदेश में दूसरे का सामान मिला, वे लोग कहेगा अच्छा इतने दिन इसको लो और अब हमारा दे दो, तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते। अब यही है ठगना, उसने जिसलिए दिया था वो तो काम किया नहीं और बस कहा कि जाओ, फिर उसको भेज देगा जहां कुछ नहीं बन सकता उस शरीर में बंद कर देगा, तो आप क्या करो? तो कहते हैं मित्र कोई या नहीं, जिनके साथ रहते हो सब ठग और तुमको ठग लेंगे। बोलो, चेत कर प्रीति करो सत्संग में, गुरु फिर रंगी दे नाम। कहते हैं कि चेत करके चित्त से चेतो, जाग जाओ, होश में आ जाओ। और कहा कि सत्संग में, जब सत्संग सुनोगे तो वहां चिता लिए जाओगे, जगा लिए जाओगे, होश में कर लिए जाओगे, समझदार बना दिए जाओगे। और फिर जब गुरु प्रसन्न हो जाएंगे कि सत्संग का ये काम कर रहा, सत्संग का पालन करता, तो कहते हैं नाम भेज देकर नाम के साथ सूरत को जोड़ करके रंग देंगे, नशा चढ़ा देंगे नाम का। तो नाम का नशा भारी नशा होता, रंग देंगे, नशा चढ़ा दे। रंगने का मतलब नशा चढ़ाना, और ऐसा चढ़ाएंगे फिर उतर नहीं सकता। अब कोई आदमी हमसे कहे कि भाई छोड़ दीजिए, आप कैसे छोड़ देंगे? भाई तेरे कहने से होता क्या है, कैसे छोड़ देंगे? तेरे बाप तो कोई सच्ची चीज है नहीं है, तो हम सच्ची और तू झूठे को फैला हुआ पकड़े, वो तो बंदर है कि जो झूठा मतलब ये मुट्ठी बांध ली, लालच के बस हो चने बांध लिए, अब ये मुट्ठी फैल गई तो छोटी सी हांडी का जो छेद है उससे हाथ नहीं निकलता, तो क्या करता अपना, जब क्या करता तो मदारी तो पकड़ लेता है। और ये तो उसकी जुक्ति है कि तुम छोड़ोगे नहीं, तुम्हारा हाथ फंस गया और हांडी जमीन में खड़ी हुई है और बंधी है, उसको उखाड़ नहीं सकता, तब तक आया उसमें और मारेगा भी तभी नहीं छोड़ोगे, वो मारता भी डंडे से, अच्छे अच्छे करते और उसको पकड़ लेता है, बांध लेगा और छोड़ोगे नहीं तो उसको, वो बांध लेगा, जब गला बांध लेगा बस बांध केगा तब वो धीरे से छुड़ाएगा, धीरे से, तब उसको छोड़ोगे, जो लाएगा छुड़ाएगा उसको। तो क्या करेगा? नहीं छोड़ोगे तो हांडी फोड़ देगा, और फिर जो रहेगा तो फिर हांडी रहेगा, पकड़ के ले जाएगा। इसी तरह से ठगों के साथ बंधे हुए हो, जानबूझ करके लालच के वस्तु के बाद छोड़ दे। महात्मा कहते हैं भाई छोड़ दो, तो कहते हैं चेतो, कहा सत्संग में जाओ, सत्संग मिलेगा चेत जाओगे, कृपा दया हो जाएगी तो नाम का भेद दे करके नाम के रंग में सूरत को रंग देंगे, नशा चढ़ा देंगे, फिर नहीं पलट सकते हो। वे दुनिया कुछ भी कहती रहे, कुछ नहीं कर सकते, तो ये कुछ भी कहो कुछ नहीं हो सकता, तो सच्ची चीज मिल गई। बोलो, धन संपत्ति तेरे काम न आवे, छोड़ चलो यह ऐसा कहते हैं कि धन संपत्ति काम ले लो, कौन मना करता है? उससे काम लो, उसके सेवा करो। लेकिन तुम ये कृपण रहते हो कि घर में भी खर्चा नहीं करते हो, बच्चों को नहीं करते हो, जोड़ते रहते हो, लो बस जोड़ते हो। तो कहते हैं अरे भाई ये धन संपत्ति, ये जो कहते हैं तेरे काम नहीं आएगी, एक भी काम नहीं आएगा, कुछ भी सब्जियों का तो रह जाएगा। और छोड़ चलो एक क्षण में, क्षण कहते हैं सबसे छोटा समय, और सट से चल जाओ। दुनिया देखती रहे कि मैं तो अभी बोल रहा था, मैं तो अभी बात कर रहा था, मिनट भी नहीं हुए वो छोड़ के चला गया। कहते एक क्षण में छोड़ दो, ये सब व्यापार है। तो मेहनत तुम्हारी क्या हुई? अरे मेहनत तो तुम्हारी काम नहीं आई,
वो तो सब ये पड़ा रह गया। जब तुमने उससे कुछ काम नहीं लिया, अरे मेहनत करो, काम ले लो, उससे खर्चा करो। और कृपण हो गए, लोभी हो गए, जोड़ते रहे। लोभी का धन, सोम का धन शैतान, कंजूस जिसको कहते हैं कंजूस, उसका धन शैतान खाते हैं। शैतान लोग शैतान होते हैं उसका सोम का धन, क्योंकि बात यह है कि खर्चा तो करता नहीं सोम, यह है सोम का धन शैतान, शैतान खाते हैं। तो कम से कम, और वैश्याओं का धन भड़ुए खाते हैं, किसी काम नहीं आता। तो असली बात यह है कि लोभी मत बनो, उदार होना चाहिए। अब हम उदार रहे नहीं, लोग कहते हैं अरे करेंगे बड़ा कंजूस है, एक पैसा नहीं देता, किसी चीज में खर्च नहीं, बहुत कंजूस है, तो जमा करता रहता है वैसे। कहते हैं भाई कोई काम नहीं है। अच्छा, ये सबक तो काम आए, तकलीफ को दूर करे, बचा ले, जीवात्मा को बचा ले, मतलब ये 4 खानों से या नरकों से, तब तो ठीक है, तब तो धन संपत्ति जोड़ो। लेकिन न शरीर के काम आए, न बचाए, छोड़ चलो। शरीर ये पड़ा रह गया, बस ये पड़ा रहे भाई, वो तो चला गया, यानी ये सब कहते हो तो चला गया। अब ये नहीं मालूम क्या चला गया। अच्छा, क्या गया? तो उनको ये पता नहीं, क्या लगा, हवा निकल गई। हवा मतलब प्राण निकल गए। प्राण नहीं, वो सूरज चेतन है, वो जब निकाल दी गई उसी के साथ ही सब चले गए। प्राण भी चले गए, मन भी चला, बुद्धि भी, चित्त भी, अहंकार सब उसके साथ हो गए, उसी के साथ। और फिर दूसरे जगह बंद कर दिया। वही मन है, वही बुद्धि, वही चित्त है, कोई दूसरा नहीं है। और तुम कहते हो चला गया। अब ये चला तो गया बेचारा, कहाँ चला गया इसका पता नहीं, ना अपने को मालूम ना उसको पता। तो कहते हैं धन संपत्ति कोई काम नहीं आती, ये सब छोड़ के चल दोगे। इसलिए तो आपसे कहते हैं कि भाई क्या है, अभी ऐसे बैठे हैं, अभी छोड़ के चल देंगे, और क्या। अभी बैठे, शरीर तो दूसरे का, इसमें क्या गर्व करना। अरे क्या करना है इसका, दूसरे को अपना ले लेगा, फिर उसको तोड़ेगा फोड़ेगा, इसको तोड़ फोड़ देगा, वहां ले जा करके गड़वाएगा, इस पर ला दो मिट्टी, और फिर उस पर कहेगा सबके सामने लकड़ी ला दो बोटा, उसी के बोटा मुंह पर, उसके पैर पर, हाथ पर, पेट पर बोटा लकड़ी के लादे जाएंगे। तो तुम क्या, उसको कोई तकलीफ हो रही? वो तो मिट्टी है। और फिर उसको फूंक दिया जाएगा बिजली के साथ, कोई हालत नहीं है, इसलिए फूका जाता है। अगर बाहर पड़ा रहा तो बदबू करेगा, तो यहाँ कोई रह नहीं सकता, या पानी में डाल दिया, कुछ पत्थर बांध करके, कोई चीज बड़ी बांध करके डाल दिया, तो वहां कच्छ मच्छ खा जाते हैं, जो उसमें जीव जंतु होते हैं सब खाते हैं, खा के खत्म कर देते, सड़ता नहीं है। इतनी बेइज्जती होती है। और फिर घर में आकर के झाड़ा बारी करते हो, करे कहीं चला ना वहां से उठ करके नहा जाए, और लड़कों बच्चों को तंग करे। तो इतना तुम्हारा प्यारा, इतना मित्र था, और उसके लिए झाड़ फूक करते हो। अरे आने दो उसको, रहेगा, मतलब क्या बात, वही पर बैठा, वो कुछ नहीं, उसके लिए बड़े उपाय कि भाई घर से बाहर निकल जाए। वो कहते हैं कि तुम यहाँ जा रहा नहीं, गुजरी रहना उसी तरह सब साल में, यहाँ मत आना। बोलो। आगे रे अंधेरी भारी, काज करो कुछ दिन में। कहते हैं कि अभी ये दिन है, मनुष्य शरीर ये दिन है, ये जब तक मनुष्य शरीर रहेगा तब तक दिन। कहते हैं आगे अगर ये शरीर छूट गया तो आगे शरीर में तो अंधेरी रात है, उसमें तो कुछ उजाला है नहीं, कि उसमें कोई समझ नहीं है, कोई साधना नहीं, कोई ध्यान नहीं है, कोई नाम नहीं, कोई भगवान का, कोई कहना नहीं, कोई मतलब तकलीफ नहीं बतानी। तो आगे तो कहते हैं अंधेरी है। कहते हैं कुछ काज करो इस मनुष्य शरीर दिन में, ये मनुष्य शरीर दिन है आज कहते हैं जब तक आप जिंदा रहो तब तक आज, और उसी को दिन कहते हैं इसमें काम कर लो, यही चीज करने की है।
और बाकी करने का कुछ नहीं, अंधेरी रात है, वहां कुछ न कर सकते हो न सुन सकते हो, न सुन सकते हो न कह सकते हो, न मांग सकते हो। चिल्लाते रहो तो तुम्हारी कोई सुने समझेगा नहीं। बोलो। जय देही फिर हाथ न आवे, फिरो 84 कहते मनुष्य नर्तन जो अमूलक आपको मिला ये देही फिर नहीं मिलती है। कहते हैं 84 वन में 4 खाने, अब वो विभिन्न योनिया है, यानी 4 खाने तो मुख्य है और उसमें नस्लें बहुत है। उसमें कहते हैं भरमते रहोगे, यहाँ लौटने का मौका इस शरीर में मिलेगा नहीं, तो फिर कैसे? तो कहते हैं कुछ काम कर लो, अपने लिए भी करो, अपनी सूरत के लिए। इसको सत्संग में जाके जगाओ, चेत करके जगाओ, जो रास्ता बता दे, जो भेद बता दे, जो युक्ति बताए, जो घाट बताए, उसमें बैठ के सूरत को नाम के साथ छोड़ दो, तो नाम का नशा चढ़ जाएगा। जैसे नशा चढ़ा फिर दुनिया कुछ नहीं है, ये दुनिया झूठी और मिट्टी मालूम होती है। बोलो। गुरु सेवा करे गुरु रिझाओ, आओ तुम इस ढंग में। कहते हैं भाई इस रास्ते में आ जाओ, जो चाल चलो, तो कहते हैं ऐसी चाल चलो कि सीधा रास्ता मिल जाए। कहते हैं गुरु को रिझाओ, प्रसन्न करो, रिझाने का मतलब खुश करो। कैसे को सेवा करो? नहीं पहले तो भजन नहीं कर सकते हो। हम जब महात्माओं की टोली में जाते थे तो देखा कि ये महात्मा ये वहां पड़े, सबके अलग अलग आखा पड़े रहते थे चौड़े मैदान में, वो महात्मा सब पड़े। एक झाड़ू लिए तो रात को 3 बजे 2 बजे उठ के झाड़ू लगा दी। अब दिन में तो शाम को देखा था सब गंदा था, और सुबह देखते हैं मतलब कुछ नहीं। जब तक ये सो के उठेंगे तब तक झाड़ दिया। अच्छा, दिन में शाम को देख लिया कि इसका कमंडल गंदा है, तो उसको पानी से धो जाए, जो भी पानी हुआ तालाब नदी का फट गए धो जाए, धो करके साफ करके रख दिया उसको। अच्छा, महात्मा जी चले गए वहां नहाने, तब तक वो जगह खाली हो गई। तब तक उनकी 5, 7, 8, 10 लोगों की जमीन को लिख दिया। तो वहां से आए, देखा, बड़े खुश है, बहुत प्रसन्न हुए। भाई कौन है ऐसा? मतलब ये है कि हमने तो किसी से कहा नहीं, और देखो कितना अच्छा कायदे के साथ सब, तो खुश हो जाते थे। तो वो ये कहते थे कि चेला बन जाओ, हमारे चेला बन जाओ। हमने कहा हमको तो बनना आता है और न बनाना आता, अपने को कुछ नहीं मालूम, अपने को तो यह है जो हो जाए सो जाए। आप अगर समझो तो बना लो, आप नहीं समझते तो नहीं। हमने उनसे यही कहा, हमको कुछ नहीं मालूम, कहले हमारे चेला बन जाओ। आप बना लीजिए, और बस इसके बाद में उससे खुश है, सब खुश, हमारे पास आ जाओ। सब बोला हमारे पास आ जाओ। उनके पास अब भाई सेवा कर दी, अपना धर्म में भाई किसी की सेवा करना, तो सेवा कर दिया। तो कहते हैं गुरु से जाओ, प्रसन्न करो। अच्छा, सत्संग सुनो और उनको खुश करो, तो खुश हो जाएंगे। कोई ना कोई बात पर खुश हो जाते हैं, ये बात है। वो देखते रहते, सबकी तरफ देखते हैं, देखते रहे, खुश हो जाए। खुश हो जाएंगे तब कहते हैं ये ढंग और ढांचा, रहन सहन अपना इस तरह से पकड़ लो कि वो सेवा से खुश हो जाए। सेवा से खुश हो जाते हैं तो रास्ता भी दे देते। रास्ता दे दिया तो रास्ते के लिए खुश हो गए। जब रास्ता दिया तो प्रसन्न हो गए, तो अंदर से खुश हो गए, तब तो फिर काम ही हो जाएगा। तो कहते हैं गुरु सेवा और गुरु रिझाओ। सेवा करो, सेवा का मतलब है किसी को हो, वो गुरु की सेवा हो रही है। जैसे आश्रम में है, किसी आश्रम में जाओ तो सेवा कहीं करो, सब गुरु की सेवा। किसी उसकी सेवा नहीं है, वो गुरु की सेवा। और किसी से प्रसन्न हो जाए, उनको रिझा लो, खुश कर लो।
तो अमूल्य चीज मिलेगी, सेवा करो, गुरु जाओ, ये अपना रहन सहन पक्का रखो, ये है आगे चलने का। और पीछे लौटना है तो मुंह दुराओ, तब तो फिर मुंह दुराओगे तो पीछे, आगे चलना, जो चलने वाला आगे चला जाएगा, वैसे सेवा से निकल जाएगा और जहां पहुंचना होगा वहीं पहुंच जाएगा। क्योंकि जिस लक्ष्य के लिए वो सेवा कर रहा है उसको तो अंधेरा है, उसके लिए वो तो कुछ नहीं, सेवा कर रहा है सबको उसी भाव से कि कोई मिल जाए, कोई मिल जाए, तो वहीं पहुंच जाओगे जहां बताने वाला वही पहुंच जाओ। बोलो। गुरु बिन तेरायो रन कोई, धारे वचन ये मन में तुम वचनों को धारण कर लो, क्योंकि सत्संग सुनोगे तो ये वचन धारण हो जाएंगे, समझ आ जाएगी। कहते हैं कि तुम्हारा इस लोक में गुरु के बगैर कोई नहीं, लेकिन गुरु तो वो होना चाहिए ना जो पार करे, ले जाओ चाहिए, उसी के लिए कहते हैं जानो, सेवा कर लो, सत्संग सुनो, सब काम बताते हैं, सत्संग सुनो, सेवा करो और रिझा लो, खुश कर लो, और रिझा लो, काम हो जाए, काम हो जाएगा। बोलो। कोई दरवाजे पर आता है तो सब्जी लेकर का, मैं मोटी बात बताता हूँ, सब्जी लेकर, अरे बाबू जी सब्जी है, बहुत अच्छे देता, सुबह सुबह पहुंच जाता, कह रहे देख बढ़िया बढ़िया सब्जी आएगा, अरे कह लगे आपके लिए तो बढ़िया ले आएंगे, आओ अच्छी अच्छी सब्जी, क्या देखिए कितनी अच्छे, खुश हो गया, अच्छा लो 4 पैसे और ले लो, अरे कह लगे क्या तोड़ाओगे, 2 रुपए का, अच्छा 1 रुपया तुम ले जाओ तो रोज खिलाते हो, खुश हो गया, रुपया दे दिया। अच्छा लाता रहा तो साहब आए तो बाबूजी, अरे मतलब ये कि अरे कह लगे तुम रोज सब्जी खिलाते हो, तुम ये कपड़े फटे पहने हो, ठंडी लगती होगी, लो ये कोट पहन लो, तो कोट पहने, खुश हो गया, ऐसे खुश होते हैं। अब जो चीज उसके पास होती है खुश होगा, वही तो देगा। परमार्थ की चीज जिसके पास उसको परमार्थ मिल जाएगा, परमार्थ के लिए खुश हो जाए, तो वो तो सत्संग सुनाते परमार्थ के लिए, सेवा कराते परमार्थ के लिए, और भजन बताते परमार्थ के लिए, कि तुम चेत करके और नाम के रंग में रंग जाओ, उसमें खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। कोई चीज हो, लोग किसी चीज में, बाहर की चीज में किसी को खुश हो जाए, कोई साहब की नौकरी करते रहो, अच्छा काम करते जाओ, तुम्हारी तरक्की कर दी, तरक्की हो गई तुम्हारी, तरक्की कर, खुश हो गया। बोलो। जग जाल में फसो न भाई, निस दिन रहो भजन में। अब कहते हैं भाई जगत जाल है, ये तो इसमें अगर तुम लगे रहोगे तो फंस जाओगे, तो फंसो मत, किया और बराबर याद रखो कि करने के बाद वहां जाना है, बस करने के बाद निकलना है, कहा भजन करना, ये लगा रहे, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, और उससे बराबर इसको रखो कि अभी को भजन करना। तो कहते हैं लगे रहो, यानी निश्चल भजन में, बहुत प्यार से समझाते। ये नहीं कहा कि मत करो, जगत का काम शरीर रक्षा के लिए न करो, ये कहीं नहीं, किसी महापुरुष ने नहीं कहा, उसे कहते करो, लेकिन करते हुए याद रखो मुझे भजन करना। क्यों कि सत्संग में बताया गया भजन करो, सत्संग में सुनाया गया भजन करो, घाट पे बैठ करके, तो वो लगन लगी रहे कि जैसे ही फुर्सत मिले और चले भजन करें, बस ये कहते हैं दिन हर रोज जब मौका मिल जाए, ये नहीं कि सुबह ही करो, दोपहर में, दोपहर के बाद और शाम को और रात को और 12 बजे और 2 बजे जब आपको, लेकिन करो रोज, 24 घंटे के अंदर रोज गिनती आती है दिन की, कहते हैं रोज करो। लेकिन यह है कि जगे रहो, जाग करके काम करो, कि भाई काम करते हैं इसके लिए, मेहनत करते, इस शरीर की मरम्मत के लिए मेहनत करते हैं। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो जो हम जाएंगे पैसे, वो बाजार से सामान खरीदे, वही है मेहनत, मरम्मत, और क्या, कपड़े ले आए, सामान खाने का ले आए, ये ले आए, ये कर दिया, मकान बना दिया, झोपड़ी बना ली, इसकी हिफाजत के लिए, और क्या। और भजन है आत्म हिफाजत,
सूरज की हिफाजत, वो भजन कहते निस्दिन करो। काम नहीं कहा, स्वामी महाराज कहते थे कभी काम नहीं छोड़ना, काम करो उतना। ये समझ हमसे तो कभी कभी कहा करते थे कि तुम सोचते हो कि घास ले आते, तो घास ले आते तो मैं अकेला थोड़ी दूध पीता हूँ, तो दूध गाय बहुत देती है, तो वो सब दूध पीते हैं, तो मैं आधी रोटी खा लेता हूँ, तो मैं कोई मुफा थोड़ी खाता हूँ। साफ कहते थे, मैं तो ले आता हूँ घास, और कोई बच्चा तो कोई इसकी सेवा करता नहीं, मैं करता हूँ, तो मैं तो थोड़ा दूध लेता हूँ, पाव भर ले लिया उसको, और बाकी तो सब ये पीते हैं, तो मुझे उसके एवज में जैसी रोटी दे देते हैं, मैं उनकी कमाई नहीं खाता। साफ कहते थे, मैं कमाई नहीं खाता हूँ। बताइए, यहां तक कहते थे बड़ा साफ कि मैं किसी कमाई नहीं खाता, मैं तो समझ लो कि उतनी रोटी खाता हूं, तो मतलब ये है कि मेहनत करके खाता हूं। ये कहोगे कोई कमाई खाते थे, ये बताया करते थे, कहते मेहनत करो, कुछ भी मेहनत करो, मेहनत करो, लेकिन लगन लगी रहे कि भाई हमको रास्ता बताया, हमको घाट बताया, उसमें बैठ के भजन करना, तो निस्दिन भजन करो। यानी कितनी ऊंची शिक्षा जागने की, हर तरीके से कैसे तुम जगोगे, ये कौन लोग है, ये सब बताया, तुम्हारे समय को खो देंगे और काम कोई नहीं आएगा, ठग लेंगे। जो समय को खो देता है, भजन नहीं, सत्संग नहीं सुनने देगा, समझ नहीं देगा, वो ठगे, वो ठग लिया उसने। लड़ाई करता है, झगड़ा करता, और कहता है ये नहीं, कुछ नहीं किया मेरे लिए, सब चिल्लाते और ये नहीं किया, और करते उसी के लिए। लड़का चिल्ला रहा तो लड़की चिल्लाई, कुछ नहीं किया और मेरे लिए नहीं है, वो नहीं, तब तक कोई शादी कर दी, मेरे लिए कुछ नहीं किया, ऐसे ही बस हाथ पटक दी, और समय उसका सब खराब कर दिया, तो समय तो खत्म कर दिया। उसको तो होश भी नहीं कि भाई क्या मैं किस लिए आया था, मैं कहाँ जाऊंगा, कुछ नहीं, समय खराब कर, ठग नहीं और क्या। यानी आखिर तक उससे कुछ नहीं होते, पाल पोस के बड़ा किया, मलबूत धोया, कपड़े आया, सब कुछ खाना खिलाया, सब बड़ा किया, पढ़ा लिखा, और कहता कुछ नहीं किया। ये तो घर घर में ही है, वहां चल देते उधर भी चले जाएंगे, हम नहीं करेंगे, घर में नहीं रहेंगे, वैसे तो ठग नहीं क्या। कहते हैं ये जिनके साथ रह रहे हो तो ठग गया, इनके साथ रहते हो और मित्र समझते, दोस्त अपना समझते, कोई अपना नहीं। इनसे होशियार रहो उनके बीच में, कौन मना करता, लेकिन होशियार रहो, भजन करो। वही तो बात सिखाई जाती है आपको कि भजन में रहो, एकदम से लगे रहो, चेते रहो जगह से। गाय बैल चरने जाते हैं ना, तो अपना खूंटा याद रखते कि वो समय हो गया। उनके पास भी घड़ी रहती है, जो उन्होंने ऐसा उठाया वो समय हो गया उनका, बस ये, और चल देंगे वो। और गाय दिन में गिरी रहेगी, समझ जाएगी क्या मेरा समय हो गया, तो बस वहां से बस चारा नहीं चलेगी, खड़ी हो जाएगी, तो ग्वाला हाट जाएगा कि चलो चलो। तो वहां से कितनी जल्दी पैर रखती, कितनी तेजी से पैर बढ़ाती और भागती चली आती है, और जब तक बच्चे से नहीं मिलेगी तब तक उसको चैन नहीं, और जब बच्चे से मिलेगी तब पूछ लाएगी, बस खुश हो जाएगी और दूध पिला देगी। देखिए आप, ये बात है। यानी वो सोचते तो वो भी है, जानवरों में भी सोचते आदमी, और आप दिन भर काम करते हो और मतलब भजन नहीं करते, कुछ नहीं, इसी में फंसे रहते। अभी और हो जाए, और हो जाए, क्या हो जाए, अभी तक नहीं हुआ तो आगे क्या होना, हो जाएगा, उसी में करो, जो करो उसी के अंदर करो, बाकी भजन करो। इस तरह से फिर आप नाम के रंग में रंग जाओगे और फिर कोई पलट नहीं सकता, दया हो जाएगी। बोलो। साध गुरु का कहना मानो, रहो उदास जग। सही बात यह है कि गुरु महाराज के अच्छे साधक होते हैं, ऊंची चढ़ाई करते हैं, तो वो आपको हमेशा चिताते ही रहते हैं। तो कहते हैं जो साधक हो, साधना करता हो और जिसकी चढ़ाई अच्छी हो, वो बात जब कहे कि भजन करो तो उसकी बात क्योंकि गुरु तो कभी कभी मिलेंगे, लेकिन साथ जो है, जैसे 10 आदमियों ने रास्ता लिया, तो मान लो नहीं कर पाते, एक तो करेगा ही, एक तो कर ही लेगा, तो उसी का कहना मानो कि वो सही बात बताएगा। उसका कहना, जो साधक है उसकी बात को मानो, क्या कहता है भजन करो। इसमें इतना समय क्यों देते हो,
उस समय से देने से तुम्हारा नुकसान और फायदा कुछ नहीं, तो थोड़ा भजन कर लो, ये तुम्हारा फायदा होगा। जब भजन करोगे तो उसी में तुमको पूरी मदद मिल जाएगी। तो सद्गुरु का काम कहना मान लो कि ठीक कहता है, ये हमारी मदद कर रहा है, हमको प्रेरित करता है, हमारे समय को बचा करके इसमें लगाना चाहता है जिससे हमारा काम हो जाए। तो कहते हैं भाई गुरु तो कभी कभी मिलेंगे, लेकिन साधक तो पास रहते ही, कोई ना कोई अच्छे लोग रहते हैं और आपको बराबर बताते रहते हैं। लेकिन आप ये समझते हो कि हमारे साथी हैं, हम दोनों सब साथ ले आए थे नामदान, तो ये कैसे हो जाएगा, उसको ऐसा समझते हो, तो उसकी बात नहीं मानते हो। वो बात नहीं है। 100 आदमी ले गए, उसमें से 25 चलेंगे, साधना करने में चल पड़ेंगे, और बाकी 75 धीरे धीरे कभी चलेंगे कभी नहीं चलेंगे, लेकिन सत्संग सुनते रहेंगे तो लग जाएंगे। कितना मतलब यह है कि उनको दर्द है तुम्हारे कल्याण के लिए, सूरत को वापिस ले जाने के लिए, घर में पहुंचाने के लिए, लेकिन आप उसको समझते नहीं। आप जो ठग है उनको अपना दर्द ही समझते हो और उनको समझते कुछ नहीं है। रह गए, बोलो। छल भल छोड़ो चतुराई, क्यों तुम परो और साधक से चतुरता नहीं करनी चाहिए, जो आपको नेक सलाह दे, नेक आपको प्रेरणा दे कि भजन करो, उससे चतुरता करते हो हम बुद्धिमान है, समझ गए, और उससे कह तुम कुछ नहीं हो, ये है वो है, ऐसा उससे भी ऐसा इधर उधर की बात करते हो, अकड़ की बात। तो कहते हैं ये सब छोड़ दो, साधक से अकड़ की बात मत करो, उससे प्रेम की बात करो। वो तो तुमको संभाल ही रहा, वो तो याद ही दिला रहा कि धोखा हो जाएगा, तुमको कुछ नहीं मिल रहा, पीछे तुम रोगे और फिर कहोगे। फिर लोग जब नुकसान हो जाता तब जाके उनसे रोते हैं कि भाई तुम बहुत समझा रहे थे और हम इसको समझ नहीं रहे थे, और ये ऐसे। तो समय निकल गया, जब चेतो तब चेतो, और समय निकल जाएगा तो फिर क्या पछताना, समय चला जाता। इसलिए होशियार होकर के बोलो। सुमिरन करो गुरु को सेवो, चले रहो आज गगन। कहते भाई सुमिरन करो, घाट पे बैठ करके उसको याद करो। पहले तो जिसका देश है उसी को याद कराया जाता है, उसी का नाम सब कुछ उसी को, कि तुम पहले इसका करो। जिसके देश में रहते हो तो अपना कर्जा जो है वो धीरे से उनकी याद से चुका लेगा। जब उसकी याद करोगे तो कर्जा चुकेगा उसके देश का, क्योंकि नाम लेते हो और उसके बाद रूप याद करते हो, फिर उसकी आवाज सुनते हो तो कर्जा चुकता है। उसी की आवाज से पहले कर्जा क्यों नहीं चुकाते हो? वो तो तैयार है बेटा, लेकिन आवाज नहीं सुनोगे, शब्द से नहीं जुड़ोगे तो फिर वो कर्जा नहीं चुकेगा। आवाज कर्जे को साफ करती है। कर्जा है गंदगी, मैल है, काला है, दुख दर्द का है, साफ कर देगा, शब्द साफ करेगा। तो कहते हैं सुमरन करो, गुरु को सेव, यानी जो वचन कहे वो, जो कहे वो सेवा कर, उसकी सेवा करो और चलो 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 गगन में चलो, चढ़ चलो, और चलो गगन में, वहां ठहरो, चल के देखो कि वहां क्या हो रहा। तब फिर अब साधन करने वाले लोगों को बराबर, अब बहुत से पुराने बेचारे हैं जिनकी 60 बरस की उम्र हो गई, हम तो 40 बरस से ऊपर हो गए सत्संग करते। तो अब कहते हैं कि जो पहले होता था बुढ़े हो गए, अब आगे नहीं। अरे तुम क्यों घबराते हो, चल पड़े हो ना, कुछ तो रास्ता तय हुआ। अब यह है कि तुम जल्दी बुढ़े हो गए, हम वो बात कहते रहे कि तुम करो, ज्यादा मत फंसो, तो तुमने वो समय उसमें लगा दिया, जो समय तुमको पार करने का था उसमें लगाए रहे जबरदस्ती। अब हो गया, अब समझ में आता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन यह है कि किया तो जो किया उनका रखा है, कोई उसको लेता थोड़ी है, वो तो उन्हीं के काम आएगा। लेकिन यह है कि फिर उनको दोबारा फिर इसी शरीर में आके फिर करो, तो ऐसा नहीं करो, ताकि चलो तो चढ़ते चलो ऊपर में, तो दया ले लो कृपा। अब यह है कि सत्संग करोगे, सेवा करोगे,
जो बताया वो करो, भजन करना है तो जल्दी काम हो जाएगा। अब खुद सोचो ये बात को कि जो रोज समझाते हैं, अच्छा कितना करते हो? रोज समझाते हो, उधर जाते हो, उसमें फंस जाते हो। अच्छा अभी कर लेंगे, फिर अच्छा सुमरन करने बैठे, आधा ही हुआ, अरे कर लेंगे, वो काम वो रह गया, जरा वो कर दे तो सुमरन कर लेंगे। उसको गए, तब तक वो सुमरन करने लगे बैठ के, तब तक कोई और आ गया, अरे तो फिर ठहर जाओ जरा कर लेंगे, तब तक उसका समय लग गया उसमें। अब वो समय तो निकल गया, अच्छा शाम को करेंगे, शाम को भी नहीं मिला, ये तो झंझट है। अच्छा तो अब रिश्तेदार आ गए, अब इनकी अगर मेहमानदारी ना करें तो ये बदनामी करेंगे, तो उसमें लग गए, सुबह से बजे सब छूट गया, सब छूट गया। अरे उनको पेड़ा देते, सेवा कर देते उनकी, और भजन बैठते हुए क्या कर रहे हैं, तो बच्चे कहते हो तो भजन बैठे हुए। भजन से जब उठेंगे तो भी उन पर भी होता ये भजन करते हैं, भजन कौन सा भजन कर रहे हैं, तो उन पर भी असर होता। अब उनकी सेवा में लग गई है कि नाराज ना हो जाए, और बदनामी करेगा वहां के हम गए थे वहां और कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, क्या इसमें लग जाते हो, भजन टूट। असली बताओ आदर, वो तो आपका छूट जाएगा और निरादर की जगह पहुंच जाते, वो आदर करेंगे कुछ नहीं, वो सब बात झूठी कहते जाकर वहां पे। चलो कल की खबर काल फिर लेगा। चलो यहाँ से तुमने जिस काम के लिए आए तो नहीं किया, चलो तो फिर अग्नि में जलाएगा जाकर, भजन कर लो। जब रास्ता मिल जाए तो लक्ष्य करो, तो उसी में तुम्हारे कितने भी दुख हो उसमें करने लगो आप, तो तकलीफ तो भजन करने से जाती है। और सब जगह लिखा हुआ, छोटे महात्माओं ने भी, बड़े महात्माओं तो जो लिखते हैं कह जाते हो तो कहते ही हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो भी कहते हैं कि भजन से तकलीफ जाती है। तो भजन सच्चा मिल जाए तो तकलीफ जाएगी, और झूठा भजन करते रहो तो फिर क्या हुआ? झूठा भी भजन होता है कि नाम नहीं जानते, रूप नहीं जानते, घाट नहीं जानते, स्थान नहीं जानते, अब रास्ता नहीं जानते कि भाई कैसे और तुम करो। किसी ने बता दिया कि अच्छा ये नाम लो, कोई देवी का, कोई देवता का, कोई किसी का, कोई किसी का, तो फिर झूठा हो जाता है इंद्रियों का। तो इंद्रियों के भजन से तो नहीं, वो तो सूरत भजन से मिलेगा। सूरत चेतन है, इंद्रिया जड़ है, तो चेतन से चेतन को पाओ। जड़ से चेतन में कभी मिला कर कभी मिलेगा। सूरत तो वैसे ही जड़ में फंसी है, इसी को तो निकालना है। और इधर उनको आंखों के ऊपर ले आना घाट पर, तब ये जगह कहते हैं कि भाई फिर आगे तुम फंसोगे, जलोगे, और फिर कौन निकालेगा? आप अभी यत्न करो इसी वर्ष जीवन में, तो कितनी ऊंची से कितना ऊंचा जागरण, कितना आपको होश दिलाया जा रहा, कितना चिताया जा रहा, और सब कुछ करते हो और फिर भी आदत के वश होकर फंस जाते। बोलो अब ही समझ देर मत कही हो। दादा भाई देर मत करो, अभी समझ जाओ और देर मत करना, भजन कर लो। इसमें देर मत करो, औरों में देर कर लो। आज के कल हो जाएंगे उनमें देर करो, कल के परसों हो जाएंगे, लेकिन भजन में देर मत करो। आज कर लो भजन। यो समझाई कहे गुरु पूरे, मानो एक वचन। इस प्रकार से जब आते हैं महापुरुष तो समझा के कहते हैं कि भाई एक ही वचन मान लो, भजन करो। रास्ता दे रहे हैं, घाट में बैठ के दया मिल जाएगी। अब ये बात है, अब तुम ना करो तो कोई क्या करे? लौट करके वही लौट के वही, वो नहीं। भजन कर लो जो बताया, ये सत्संग भी नहीं मिलेगा आप, और फिर जो इतना जोर दे रहे कि भजन कर लो, तो कोई कहने वाला भी नहीं मिलेगा कि भजन करो भजन। अब आपको इतना कहा जाता है, इसलिए आप लोग सचेत होकर एक एक बात सुनो, उसको समझो, क्योंकि नए लोग भी आते फिर आ जाते, फिर आते रोज आते। अब यह है कि उनको सब चीज तो जागने की मिलनी चाहिए। वैसे समझाते रहे, दिन भर समझाओ, तो समझ जाओ एक ही शब्द में, एक वचन में जागता है। ये नहीं दिन भर समझाते रहो कुछ, ये सब आपको समझाया जाता। जो अलग बात समझाई जाती है वो सबके सामने,
और सब अपनी अपनी चीज को पकड़ लेते। इसमें सब प्रकार के वचन होते हैं, एक प्रकार का नहीं। वो अपना वचन पकड़ लिया, वो अपना पकड़ लिया, वो अपना पकड़ लिया, और अपने अपने वचन को यानी अपनी अपनी कमजोरी या अपनी अपनी जो लगन है उसको अपना पकड़ के करने लगे, वह काम हो जाता। सब वचन पकड़ने की जरूरत नहीं, सब तो आपको याद रहेंगे और जब समय आएगा तो फौरन याद हो जाएगा। वो चीज आज भूले रहिए, लेकिन समय आएगा फौरन याद आएगा कि ये हमसे कहा था और इसको नहीं करना है। बाकी करिए, आप भजन करो, भजन करते रहो, ये बात। अभी अब तो बिल्कुल आज पूर्णमासी है, आज से 25वें दिन भंडारा है, 17 तारीख की रात और 18 की सुबह, यानी 12 बज के कुछ ही मिनट पर गुरु महाराज ने शरीर को शांत किया था। पहले इसे कह रखा था भाई हम जा रहे हैं, अब नहीं रहेंगे, हमारा वक्त हो गया जाने का। तो वो समय उनका तो कार्यक्रम होने जा रहा, तो 4 दिन पहले 4 दिन बाद में और 1 दिन उनका भंडारे का, तो 9 दिन का कार्यक्रम है उसमें। ये सब इसमें मतलब ये है कि 9 दिन बहुत बड़ा सत्संग आपको मिलेगा, छोटा मोटा तो मिलेगा, तो यही सबको बताया। अब उसकी तैयारी हो रही है। देखो हम तो यहाँ से यहाँ 62 में यहाँ आ गए थे और 62 से यहाँ आए इसी जगह पर। वैसे उसके पहले वहां थे कृष्णनगर में, तो छोटी जगह हो गए, यहाँ आ गए। अब पहले कब थे, अब बहुत लोग हो गए, अब तो आप देखेंगे किसी दिनों में उसको। इसलिए लोगों की समझ में चीज आई और लोग चल रहे, उसी को देखिए कि जहाँ चल रहे लोगों को कुछ मिल रहा, उसकी प्रेरणा हो। अगर नहीं मिलता तो ऐसा क्यों, पर इतना बड़ा परिवर्तन शांति का, शांति, सद्भाव, प्रेम, सेवा, हर तरह का। इन्हीं सब चीजों से पहले आदमी को बुद्धि से गुण लेना चाहिए। मानव गुण को जब धारण करेगा तभी अध्यात्म आदमी प्रवेश होगा। जब तक उसके अंदर मानव गुण नहीं है, मनुष्य शरीर का बोध नहीं है, तो आत्म दब जाना मुश्किल है। पहली चीज है कि हमारे क्या क्या कर्तव्य है, इनके काम इनको सब जान लेता तो आगे चल भी था। अब ये तो ऐसा है कि संसार बहुत खराब है, फुसकार मार दी। और फिर क्या, वो कहा एक महात्मा जी थे, तो वो सांप दौड़ रहा था, तो घर में जाओ, रुको, क्यों? कह लगा ये हमको मारते। तो कह लगे देखो ऐसा है, अच्छा तुम कुछ वक्त बोला करो। अब बोला नहीं, कह लगे अच्छा नहीं बोलेंगे, तो चुपचाप हो गया, काला सांप तो लड़के ऐसे उसको लकड़ी से ऐसे करने लगे, ऐसे उसको कुछ ही बोले। तो उधर से महात्मा जी लौट आए, तो देखा कि बड़ा सांप है और कुछ नहीं बोला। अरे क्यों? कह लगे आपने कहा था कि कुछ मत बोलना, तो मैं बोला देखिए मेरी हालत ही है। कह लगे इसलिए मैंने थोड़ी कहा था कि कुछ ना बोलना, मार फुसकार। जो फुसकार मारी उसने तो लड़के भाग गए। सबके था काटने के लिए मना किया, फुसकार के लिए मना नहीं किया। बात समझ गए? काटने के लिए मना किया, फुसकार के लिए मना नहीं किया। फुसकार मार, तेरे पास कोई नहीं आएगा, तो फुसकार मार दे। फुसकार मतलब फुसकार लगा दे, कोई नहीं, लेकिन काटना नहीं, यानी नुकसान मत करना, फुसकार मार। तो ये थोड़ी मतलब संसार में सब तरह के लोग हैं, फुसकार मार दे, जिससे उसको मालूम हो जाए कि मतलब ये है क्या, बड़े पापा नाराज हो गया, डर जाएगा। ये बात रहने का तरीका जब सीख लिया जाए तो अपने ऊपर पूरा अधिकार है विवेक का, कि हमने किस लिए इसको फुसकार मारी, किस लिए हमने इसको डांट दिया, क्या हमने तो मालूम है हमने किस लिए। वो ये नहीं कि उसका रूप बन गया क्रोध का काम का रूप नहीं है, वो हम समझ रहे हैं कि किस लिए हमने डांटा, तो समझ के डांटना चाहिए। ये नहीं तो तब संसार में रह सकोगे, नहीं आपको कोई रहने देगा कुछ नहीं। अरे घर में तो रहने नहीं देता, 2 दिन चुप बैठ जाओ, चाटे लगाएंगे, टक्का देंगे,
चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो, कैसे बैठा, क्या क्या पागल हो गया क्या, उसको घसीटेंगे और जब बिगड़ जाएगा तो अलग हो जाएंगे। ये है संसार है, घर में सीधा नहीं, बाहर सीधा नहीं, सब टेढ़े मेढ़े चलते हैं और टेढ़ा संसार है। ये सीधा इधर नहीं है, बाहर टेढ़ा है। फुसकार परमार्थियों को बोलो कुछ नहीं, काटो कुछ नहीं, लेकिन जब जरूरत आ जाए जैसी वैसे फुसकार मारते उसके भी बताएंगे तरीके आपको कैसे फुसकार लगाना। कोई नहीं बोलेगा, कोई कुछ कहेगा ये बात। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब थोड़ा सा भजन पे बैठना, फिर समझ लो। जरा सी ऐसा मत समझो कि कोई शरीर की आवाज है, जरा सी आवाज सुनाई दे, कोई किसी तरह उसी को पकड़ लो। पकड़ने का मतलब सुनो, मन और कान लगाकर सुनते रहो, लगे रहो, सुनने में लगे रहो, मन ना हटने पाए, वो आवाज बढ़ जाएगी, बड़ी हो जाएगी आवाज। तो कान तुम्हारा बंद है, तो बंद हो गया, जब खुलेगा तो धीरे धीरे खुलेगा, तो जितना खुलेगा उतना ही तो सुनाई देगा। जब पूरा खुल जाएगा ऐसे तो पूरा सुनाई देगा। कान जुगों जुगों से बंद है, जब से आए हो तब से बंद हो गया, और अभी तक आपके उस सूरत के कान खुले नहीं, नाक खुली ना खुली, सब बंद है, बिल्कुल बंद है। लोहा को उससे भी सख्त, उससे भी कड़ा, उसमें बंद है ये। अब वो कैसे सुनाई देगा जब आप थोड़ा सा ऊंचा ध्यान देंगे और मन को रोकेंगे और सूरत के कानों से काम करेंगे। वो सूरत के कानों की क्रिया है, जैसे शरीर की क्रिया, आंख की क्रिया, कान की क्रिया, समझ गए आप ये क्रिया करते हो बाहर से, ऐसे वो सूरत की चेतन क्रिया। तो जब वो कानों से ऊपर तो मन को साथ रख करके ऊपर जब सुनोगे आप तो फिर सुनाई देगा, तब वो कान खुलना शुरू होगा। तो ऊंचा ध्यान दे करके सुना करो। जिनको सुनाई देता है लगातार सुनो, इधर मन अंदर जाने पाए, जितना ऊंचा सुनोगे उतने ऊंचा क्या हो जाएगा। बैठ जाओ भजन पर, बोलो बोलो जय गुरुदेव। दीपावली के अवसर पर दिनांक 24 नवंबर 1999 सुबह का सत्संग। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, दाम अपने चलो भाई, दाम अपने चलो भाई, क्यों रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना, गुरु का नाम संभाले चल, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गढ़
गठ बंधना जगत कारण सब मेला जगत कारण सब मेला दुलाले मान यह कहना दाम अपने चलो भाई दाम अपने चलो भाई पराए देश नहीं रहना सत्य गुरु सतनाम तुमको ला को परनाम सत्य गुरु सतनाम तुमको ला को परनाम कोटिन सूरज चांद सितारे कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे सत्य पुरुष करतार तुमको ला को परनाम सत्य पुरुष करतार तुमको ला को परनाम अरबों सूरज चांद सितारे अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अलग पुरुष करतार तुमको ला को परनाम खरबों सूरज चांद सितारे
खैर वो सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अगम पुरुष करतार तुम कोला ओ परिणाम, नील नील सभी बाल उतारे, नील नील सभी बाल उतारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अनामी पुरुष करता तुम कोला ओ परिणाम, अनामी पुरुष करता तुम कोला ओ परिणाम, तुम कोला ओ परिणाम, तुम कोला ओ परिणाम, सतगुरु सतनाम तुम कोला ओ परिणाम, तुम कोला ओ परिणाम, यदि साधक वासना को त्याग कर नित्य साधना करे तो गुरु कृपा से इन लोकों में महीना 2 महीना में जा सकता है। सहारा तो साधक को गुरु का पूरा होगा, उसकी मदद बगैर साधक एक तिल भी आगे काम नहीं कर सकता है। साधकों को इस साधन में तनिक भी अभिमान नहीं करना चाहिए। यदि साधक साधन करते समय दूसरों की सेवा करता चले तो अति सुंदर होगा। दीनता का पद साधक के लाभकारी होगा। साधक भाव की दृढ़ता साधक में ज्यादा होनी जरूरी है। साधक सर्वदा गुरु का सहारा लेता चले। साधक अपने श्वास को किसी अनीत कर्म में खर्च न करे, क्योंकि कर्म का असर आ गया तो मन मैला होगा और साधना में विघ्न होगा। जो साधक बगैर गुरु के आत्म अनुभव करना चाहे तो यह कदापि नहीं होगा। यदि किसी साधक ने बगैर गुरु के आत्म सुख अनुभव किया हो, उसे हमारे सामने लाओ, तब सही सत्य माना जा सकेगा, वरना तुम्हारा कहना गलत है। आत्म साक्षात्कार के लिए जिज्ञासु को अपना तन मन वचन बेचना होगा और इस तन मन को खरीदने वाला भी होना चाहिए। जब साधक को चरणों का साक्षात्कार होता है, उसी समय अंतर में ध्वनि सुनाई देने लगे और ध्वनि के अंतर में रस आने लगे, उस समय साधक को अधिकार है कि जिसको ज़्यादा पसंद करे उसी में अपनी सूरत रत कर दे।
साधक को चाहिए कि जिधर से ध्वनि आती हो उसी तरफ अपना तवज्जो ले चले और लगातार सुनने का मुहावरा डाले। जैसे जैसे ध्वनि आती जावे वैसे वैसे सूरत साफ होती जावेगी। सूरत को शब्द नाम धुनि के साथ जोड़ना और साथ साथ वासना की ओर से अपना मन हटाना। जब साधक की वासनाएं जो संसारी हैं उनकी तरफ से कमी होगी, उसी कदर शब्द आहिस्ता आहिस्ता अपनी सूरत को ऊपर खींचेगा। शब्द चैतन्य है, सूरत को तौलता रहता है। जिस वक्त वह जिस दिन सूरत को अपने लायक कर लेगा, उसी दिन तुरंत सूरत को खींचकर ऊपर के दिव्य लोक में पहुंचा देगा। आंखों के ऊपर दिव्य लोक का रास्ता शुरू होता है। ऊपर की ओर तुम अपनी आंखों को करो और संसार की ओर से अपना ध्यान हटाओ, तब तुम्हें शब्द सुनाई देगा। यह तो साधन तीसरे तिल पर पहुंचने का है, जो गुरु कृपा से प्राप्त होगा। गुरु की महिमा। गुरु में एक चैतन्य शक्ति अग्नि के समान होती है। गुरु की आंखों से चैतन्यता की धारें निकलती रहती हैं, जो कि तलवार की भी मुकाबला नहीं कर सकती है। उन्हीं आंखों के तेज प्रकाश से सेवक के ऊपर अपनी निगाह डालकर उसी सूरत को साफ करते हैं। गुरु की दया के दो स्थान, एक तो उनकी आंखें, दूसरे उनके चरणों के स्पर्श से अभिमान का त्याग होता है और सेवक के अंदर यह भाव पैदा होता है कि गुरु की आंखों के सामने ठहरकर उनकी दया ले सकें। गुरु के पास पहुंचकर भी कुछ कानून उनकी दया के होते हैं, जिसके द्वारा दया प्राप्त की जा सकती है। यदि सेवक ने गुरु के नियमों का पालन भली बात कर लिया तो यह सत्य है कि दया सेवक अवश्य प्राप्त कर लेगा। सेवक को गुरु के पास पहुंचकर सदा चुस्त चालाक रहना चाहिए। सेवक जरा भी गुरु के पास रहकर गाफिली करता है तो यह सत्य है कि गुरु की दया से खाली रहेगी। सत्संगी जनों को आदेश है कि जहां तक बने वचनों का पालन करें। सत्संगी की हालतें कभी कभी नाजुक गुजरने लगती हैं। ऐसी नाजुक परिस्थितियों में सेवक घबरा जाता है और परमार्थ में कमी शुरू हो जाती है। यह जरूर है कि कर्म अनुसार गुरु कुछ हालातों को पैदा इसलिए कर रहा है कि उसके कर्म कट जावें। पर सत्संगी जनों को यह सुनाया जाता है कि तुमने इतने दिन जो सत्संग सुना है उसका तुम्हें क्या असर हुआ और तुमने परमार्थ के रास्ते में क्या करनी की। कभी कभी सत्संगी जनों की परीक्षा संसारियों के द्वारा कराई जाती है और उन्हीं के द्वारा कर्म काटने का प्रबंधन किया जाता है। सत्संगी जनों को जो परमार्थ में हाथ धोकर लगे हैं, उन्हें सत्संग के पूर्व के कर्मों पर ध्यान देना होगा और साथ ही जिस अवस्था में अब है उसको भी विचार करना होगा। सत्संगी जनों को तभी समझ में आ सकता है जबकि अपने कर्म का विचार किया जाए। गुरु की महानता सदा से रही है और रहेगी। गुरु ने सत्संगी जनों को नेक पाक और पवित्र बनाया है और जो उनकी शरण में आवेगा उन्हीं को बनाते रहेंगे। गुरु कभी नहीं चाहते कि सत्संगी जनों को कोई कष्ट हो। गुरु जैसा पवित्र है उसी तरह पवित्र सत्संगी जनों को करना चाहता है। सत्संगी जनों को उपदेश देकर सदा नाम कमाई में लगे रहना चाहिए। जहां तक हो सके जब जब मौका मिले साधन करते रहना चाहिए। साधक अपने अंदर एकता का भाव उसी वक्त प्रकट कर सकता है जबकि गुरु की आज्ञा का पालन करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गुरु के पास गए, उपदेश लिया और कुछ साधन न किया, फिर दूसरों के पास पहुंच गए। साधक नहीं समझ पाता है कि करने का फल हमारे इरादों के अनुसार मिलेगा। यदि हमारा इरादा सच्चा है और दृढ़ है और गुरु सच्चा मिल गया है तो चिंता की बात नहीं। जल्दी नहीं करनी चाहिए और दूसरों के दरवाजों पर जाने और भीख मांगना उचित न होगा। सही दर पर पहुंचकर इरादों के अनुसार भीख मिल जाती है। जो रास्ता गुरु ने साधक को दिया उसकी कमाई अर्थात साधन करना अति जरूरी है। साधन के द्वारा दया का फल प्रकट होता है। चेतावनी। सत्संगियों या दुनिया है, इससे अपने कर्म अनुसार इन्हीं भोग योनियों में रहना है। उन्हीं नीच योनियों में जाने का कर्म करते हैं। अभी करने से मान नहीं रहे हैं, आगे उन्हें पछताना होगा। साधन करने वाले प्रेमी जनों को आदेश दिया जाता है, मारने को न मिले तो चले महात्मा के पास आकर एक प्रश्न कर लिया जाए।
यदि उन्हें समझा दिया गया और समझ में भी आ गया, पर उनके मूढ़ अज्ञान भाव में उसे ठुकराकर फिर उसी अनिच्छा स्वभाव में बरतने लगे। ऐसे लोग जिज्ञासु नहीं होते हैं, वो तो अपना समय नष्ट कर चुके हैं, दूसरों का समय जाया करते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि कीमती वक्त किसी का कोई जाया करता है तो उसे पाप का भी भागी बनना होगा, और एक दिन उसके लिए भी आता है जबकि उसे पछताना होगा। यह मत समझो कि किसी को धोखा देता हूं तो मेरे लिए धोखा नहीं होगा, धोखा तुम्हारे लिए भी अवश्य होगा। करनी का फल। मनुष्य की करनी का फल सबके सामने देर अबेर आएगा। यदि हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं या किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो इन दोनों का परिणाम हमारे सामने अवश्य आएगा। परमात्मा हमारे लिए नहीं है, पर परमात्मा के लिए हम हैं। उन्हें नहीं देखते हैं पर वो हमको देखता है। हम में वह आँख नहीं है जो हम उसे देख सकें, उसमें वह आँख है जो मुझे देखता है। जो परमात्मा की सत्ता के साथ जुड़ गए हैं वह परमात्मा को सब जगह देखते हैं। हम परमात्मा से जुदा है, इसलिए परमात्मा सब जगह मौजूद नहीं है। हमारे कर्तव्य। तुम यह कोशिश करो कि परमात्मा के साथ जुड़ जाओ। यदि तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा है तो तुम गुरु के पास पहुंचो, वह तुम्हें परमात्मा के साथ जुड़ने का भेद देगा। गुरु वही शक्ति है जो परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है। बाहर की आंखों से हम मनुष्य गुरु देखते हैं। समय तो यह है कि जो आत्मा परमात्मा की सत्ता के साथ जुड़कर उसकी तद्रूप हो गई, वह उस परमात्मा का रूप है जो कि अपनी सत्यता गुरु रूप से प्रकट करता है, अर्थात अपना बोध कराता है। जीवन के लक्ष्य का निशाना मुर्गवी जानती है। पतंगा अपने लक्ष्य को समझता है, हंस अपने को समझता है। पक्षियों की यह हालत है कि जो कि अपने वसूल को समझ रहे हैं, पर अफसोस है कि हम मनुष्य नहीं समझ रहे हैं। स्वार्थ भाव में आकर कर्म करें और अपने विचार से कुछ न समझें, यह हमारी भूल है। साधक के कर्तव्य। हर क्रिया आपको उतनी ही करनी होगी जितना कि हम शरीर के स्वास्थ्य को कायम रख सकें। परमार्थ कमाने के साथ साधक को ज़्यादा फंसाव संसार में नहीं रखना चाहिए। साधक को फंसाव ज़्यादा संसार में रहा तो जब साधक साधन में बैठेगा उस वक्त उसका मन नहीं लगेगा और अकुलाकर साधन छोड़ देगा। साधन करने वालों में इस बात की बहुत बड़ी कमी रहती है जो दूर नहीं कर पाते हैं। या तो साधक अपना स्वभाव साधन के वक्त ऐसा डाल ले कि जब साधन में बैठे उस वक्त सब काम छोड़कर साधन में अपना चित्त मन सूरत लगाए रखे। जब तक साधक इस स्वभाव का साधन नहीं करेगा तब तक मन सूरत एकाग्र नहीं होंगे। गुरु के साथ साधक का स्वभाव बदल जाता है, तब साधक साधन में सफलता प्राप्त कर लेता है। जब तक इंद्रियां स्वभाव की कमी नहीं होंगी तब तक सूरत जागेगी नहीं। आँख, कान, जबान, नाक, इंद्रियां, इनका फंसाव भोगों के साथ है। यह इंद्रियां भोगों के साथ लगकर गुलाम बन गई हैं। मन इंद्रिय द्वारों पर बैठकर द्वार का पहरेदार बन गया और सूरत मन की खिजमतदारी करती है। इसी से लोग संसार में फंसे हुए हैं। जब इंद्रियां यानी आँख, कान, नाक, जबान, इंद्रियों का भोग से वैराग हो तब मन इंद्रियां द्वारों पर बैठकर रस लेना बंद कर देगा और बाद में सूरत को नाम के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। पर गुरु दयाल मिले और अपनी कृपा से इंद्रियों को उस मन को समझौती देकर मोड़े, तब किसी समय में यह मन मानता है। मन भोगों का दास बना हुआ है। दास कभी नहीं चाहता कि हम राजमहल के सुख को छोड़ दें, उसे गुलामी में आनंद आता है। संत कृपाल होते हैं, मन को समझाकर अंतर का सुख बरसते हैं, तब सच्चे स्वाद रस की खबर पड़ती है। फिर भी मन अपने स्वभाव अनुसार सच्चा परख पाकर भी उसे ठुकरा देता है। मन अपनी आदत से मजबूर है। लोग शिकायत करते हैं कि हमें अंतर में रस, शब्द और प्रकाश मिलता था, अब क्या हो गया जो कि शब्द बंद हो गया। साधकों को समझाया जाता है कि हर श्वास के साथ कर्मों का खजाना चल रहा है। साधन में जब तरक्की होती है उसी वक्त श्वास के साथ मलिन पर्दा नहीं है। इसको ध्वनि सुनाई देती है अथवा प्रकाश नजर आता है।
जिन जिन श्वासों के साथ पाप किए हैं, जब वह उनके साथ हो जाता है तब साधक शिकायत करता है कि अब गुरु दया नहीं हो रही है। साधक को समझाया जाता है कि गुरु दया का वेग हर वक्त जारी है। उसने अपनी संकल्प शक्ति दी है, उसी इच्छा शक्ति से साधक की तरक्की होती है। साधन में लगे रहना चाहिए। श्वास के साथ वाले कर्म कट जाएंगे और बाद में शब्द सुनाई देगा और प्रकाश भी दिखाई देगा। और गुरु की कृपा रही तो अब से आगे बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। साधन करने वाले साधक गुरु के शब्दों को भूलते जाते हैं, इसी कारण उन्हें यह दशा भोगनी पड़ती है और अविश्वास के दायरे में आकर कुल मालिक की दया ठुकरा देते हैं। दया के निशान। जब साधक का साधन में मन लगे, प्रेम आवे, विरह सतावे, संसार नासवान दिखाई दे, गुरु के सिवा कोई हितकारक नजर ना आवे और शब्द लगातार बगैर मुद्रा लगाए सुनाई दे, उस वक्त गुरु की महान दया समझना और जानना चाहिए। ऐसी अवस्था में साधक को और तेजी के साथ साधन करना चाहिए ताकि अंतर में शब्द की धारा जारी हो जावे। मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कुत्तों की गति में चल रहा है। जो मनुष्य काम के वशीभूत है वो कामी कुत्ता है। उसे हड्डी से मोह रहेगा और हड्डी में रस नहीं होगा। जब साधक गुरु कृपा से तीसरे तिल पर पहुंच जाता है और तिल का विरह अंग लेकर फोड़ देता है, तब साधक की सूरत लिंग देश में पहुंचना शुरू करती है। साधक की सूरत गुरु कृपा से तीसरे तिल पर टिकने लगे, उस वक्त ऐसा मालूम होता है कि हमने गुरु से प्रश्न किया और तुरंत उत्तर दे दिया। साधक की सूरत जब तिल फोड़ लेती है और स्वर्ग, वैकुंठ धाम या शक्ति लोक की तरफ चढ़ना प्रारंभ करती है, उस समय साधक के गिरने के अनेक साधन बनना शुरू हो जाते हैं। एक तो साधक को सिद्धि प्राप्त होती है जो कि अनेकों प्रलोभन साधक को देती है। अनेक मनमोहनी सूरतें नजर आने लगती हैं। साधक ने इतना मनमोहन रूप नहीं देखा है। अंतर की रचना। एक सुंदर स्त्री यहाँ पर यदि किसी साधक की निगाह में आ जावे तो साधक उसकी ओर बहुत देर तक देखता है और जो विकार पैदा होता है देखकर वह जल्दी नहीं जाता है। वैसे ऊपर के लिंग लोक में साधक को स्त्रियां भी मिलती हैं। उनके रूप बड़े अद्भुत हैं जिन्हें देखकर साधक उनको छोड़ना नहीं चाहता। साधक कहता है कि मैं इनको देखता रहूं और यहीं पर रहूं, चाहे गुरु मुझसे छूट जाएं पर इनको नहीं छोड़ेंगे। वह सुंदर स्त्रियों के लोक है। गुरु को सर्वदा के लिए साधक त्यागना पसंद करता है, परंतु उनके पास से नहीं हटना चाहता है। दिल सदा चाहता है कि यहाँ से हटूं नहीं, इन्हीं की छवि को देखता रहूं। जब वहाँ की मनमोहनी महामाया साधक के मन को खींच लेती है, उस वक्त मंडल पर बड़े बड़े दृश्य नजर आने लगते हैं जो कि माया के बने होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव को हुक्म होता है कि तुम अपनी कला के द्वारा साधक को हमारी ओर मत आने देना। साधक को साधना में बड़े बड़े डांस, नृत्य नजर आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आंखों के सामने स्त्रियां आ जाती हैं और उनके नाच होना शुरू हो जाते हैं। साधक ऊपर नीचे दाएं बाएं देखता है कि उन्हीं मनमोहनी शक्लें को देखता है और उनके साथ विहार करता है। आप किसी क्लब में जाओ जहाँ पर अंग्रेजी नृत्य होता है, वहाँ से आपका मन नहीं हटता और दौड़कर लोग रोज जाते हैं। बाधक माया। साधक के लिए बड़ी कठिनाई है, जबकि चेतन माया अपना खेल दिखाकर अपना हाथ गले में डाल देती है। वहाँ स्त्रियों का हाथ अति मुलायम है। जिस साधक के गले में स्त्रियों का हाथ हो और चारों तरफ साधक उन्हीं स्त्रियों को देखता हो, बताओ किसका नशा चढ़ेगा। साधक किसी हालत में माया से छुटकारा नहीं पा सकता। जब माया ने साधक के मन पर अधिकार जमा लिया है और माया ने समझ लिया है कि गुरु इनके यहाँ से उठ गया, उसी समय माया अनेक फुरना पैदा करके साधक को वहां से भी गिरा देती है। साधक की अवस्था। साधक की कैसी अवस्था होती है? जैसे कामी कुत्ता कुंवार के महीने में पागल होकर चारों तरफ काम के वशीभूत होकर नाचता है। गुरु की जरूरत। साधक को गुरु की इसलिए जरूरत है, जब सूरत गुरु कृपा से तीसरा तिल फोड़ेगी, उस वक्त शक्तियां साधक के पास गिराने हेतु आवेंगी। यदि गुरु समर्थ है तो साधक को बचा लेगा, नहीं तो साधक अपनी साधना से गिर जाएगा।
एक तो साधक बगैर गुरु के नासवान संसार नहीं छोड़ता है। गुरु ने साधक के साथ बहुत जबरदस्त कृपा की है और कुछ समय में जाकर संसार से वैराग कराकर साधना में लगाना चाहा तो साधक के लिए अनेक विघ्न अंदर और बाहर हैं। जाति बिरादरी। जब साधक गुरु के पास गया और सत्संग करना शुरू कर दिया और कुछ समझ परमार्थ की आनी शुरू हुई और संसार नासवान मालूम पड़े और कुछ काम संसार का काम किया, उसी वक्त घर वाले कुटुंबी जात बिरादरी पहुंचने लगे। अनेक प्रकार का वचन सुनाना शुरू किया। तुमने जाति छोड़ी, अपनी बिरादरी से मुख मोड़ा, तुम्हें अब लज्जा समाज की नहीं है, तुम वीर धर्म रास्ता अपना लिया और महात्मा अच्छे नहीं है, दूसरे गुरु कर लिया। अब अपनी जाति में तुमने कलंक लगा दिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, छोड़ दो वह रास्ता। अनेक दबाव देकर बहुत से परमार्थी स्त्री पुरुष का रास्ता बिरादरी सच्चे रास्ते छुड़ा देते हैं और उनको सदा के लिए गुमराह कर देते हैं। गुरु का त्याग। साधक बाहर की परेशानियों से गुरु को त्याग देता है और यहाँ तक देखने में आता है कि उस गुरु का विरोधी बनकर पूरी मुखालफत करता है। यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने महात्माओं के प्रति झूठी गवाहियां भी कचहरियों में दी है। गुरु का पथ अपनाना सरल नहीं। साधक की ताकत नहीं है कि अपनी करनी से मुड़ जावे। साधक को गुरु का सहारा पूरा लेना होगा, वरना हर प्रकार के विघ्न सतावेंगे। हो सकता है कि साधक गिर जावे, गुरु का सहारा है तो साधक नहीं गिरेगा। साधकों, गुरु का पथ अपनाना सरल बात नहीं है। तुम्हें जब गुरु अपने होंगे उसके पूर्व कुर्बानी करनी होगी। कुर्बानी यह कि इंद्रिय दमन करना होगा, मन दमन करना होगा, शरीर सुखाना होगा और गुरु चरणों पर अर्पण करना होगा। जिस साधक को इस तरह की कुर्बानी करनी और अपना तन मन गुरु पर चढ़ाना है, वही साधक परमार्थ के काबिल है। कुछ महात्माओं को की मिसालें मिली हैं। साधक महात्मा के पास गए और अपने स्त्री बच्चों को साथ ले गए। उस दिन महात्मा की संगत में रहे, सत्संग किया। जब दुनिया की आंधी आई तो भागकर अलग हो गए। ऐसे साधक नहीं, वह तो निपट धोखेबाज है, महात्मा को भी धोखा देना चाहते हैं। आए नर्क को चले गए। ऐसे जीव को ना तो यहाँ सुख है और ना ही बाद मरने के बाद। यहाँ भी दुखी और बाद मरने के बाद निश्चय नर्क में जाएंगे। जब साधक यहाँ संसारी सत्संगियों की झड़प नहीं कर सकता, तो यहाँ आसक्ति का त्याग नहीं कर सकता, तो क्या यह राज्य त्याग देगा? असंभव।